असल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रही है। तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का दबाव अब भारत के ऊपर काम कर रहा है। अगर करेंगे तो भारत में एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। भारत की कंपनियों को रूस से तेल लेने में कटौती करनी पड़ेगी। भारत की एक छवि वो थी कि भारत कभी किसी देश के दबाव में नहीं आता है और वो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर कम से कम अमेरिका के मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पीएम मोदी ट्रंप की बयानबाजी से इतना डर गए हैं कि आसियान समिट में दिवाली का बहाना बनाकर वर्चुअल हो गए, या ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है? दुनिया घूमने वाले मोदी जी अब हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? जब एक्स पर ट्रंप की तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है तो मिलने से क्या दिक्कत है? उधर विपक्ष चिल्ला रहा है बच के रहना रे बाबा। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे? आज हम पीएम मोदी की आसियान समिट से फिजिकल दूरी का राज जानेंगे। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने बता दिया है कि पीएम मोदी ने फोन पर दिवाली सेलिब्रेशंस का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह है कि कारण सिर्फ दिवाली है या ट्रंप का डर? और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि जहां ट्रंप हो वहां पीएम मोदी नहीं जा रहे हों। इससे पहले गजा शांति समिट में भी मिस्र नहीं गए थे क्योंकि वहां भी ट्रंप थे। इसके बाद सवाल उठते हैं कि झप्पी के लिए मशहूर मोदी जी कि अब ट्रंप को एक झप्पी बची खुची इमेज को ध्वस्त कर देगी क्या? फिर सबके मन में ये सवाल तो उठता ही है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? और अंत में क्या जाते जाते मोदी की छवि एक कमजोर लीडर की बनने जा रही है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, अब तो ये आप फिर नहीं जा रहे हैं वहीं, वहां पर ट्रंप को आमंत्रित कर दिया गया। बिल्कुल अंकुर, पिछली बार भी जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने करने से थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं और मेरा मानना है कि दरअसल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, जैसा कि आपने बताया है कि जो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो ये हो रहा है, समिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जगह पे वहां पे जयशंकर जो विदेश मंत्री उनको भेज दिया है और ये जानकारी मिल रही कि दरअसल वो वर्चुअली वहां के नेताओं से उस समिट में वो हिस्सा लेंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि गाजा पीस समिट जब हो रही थी तो वहां भी मिस्र में शर्म अल शेख में जो 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे और अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था, जब तक तकरीबन 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो खुद जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो, क्योंकि सारी दुनिया ने वो तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की देखी, इसमें किस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश की है। और वो उस तस्वीर ने पूरी दुनिया के तमाम जो हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स उनको हिला के रख दिया है, क्योंकि किसी के समझ आ रहा है कि ट्रंप उनके साथ किस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं। जेलेंस्की भले ही एक छोटे देश के राष्ट्रपति हैं और भले ही वो पहले एक तरीके से कॉमेडियन थे, लेकिन एक देश के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस तरीके से टीवी कैमरे के सामने बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन ट्रंप ने वो तस्वीर दुनिया ने देखी और लोगों के मन में ये एक डर व्याप्त हो गया कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कभी भी किसी भी वक्त
उनको बेइज्जत कर सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और उनको अपनी औकात बताने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से सीज़ फायर हुआ है, तब से राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को ह्यूमिलिएट करने की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। लगातार 40 बार से ज्यादा वो ये कह चुके हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ उसके सबसे बड़े कारण वो है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों बातचीत की टेलीफोन के ऊपर और बातचीत करने के बाद उन्होंने पब्लिक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ये वायदा किया है कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है अब उसको खरीदने को बंद कर देगा। अमूमन इस तरीके की जो बातचीत होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में या दो हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में जो बातचीत होती है वो बड़ी गोपनीय होती है और वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उसमें जो बातें कही जाती है उसको पब्लिकली नहीं उसका विवरण दिया जाता है और बाद में दोनों देशों की या दोनों राष्ट्राध्यक्षों की समझ के आधार पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जिसके आधार पर जो जानकारी देनी होती जितनी जरूरी होती सिर्फ उतनी ही दी जाती है। लेकिन ट्रंप का एक तरफा ये कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का जो खरीदना अब बंद कर देगा, ऐसा वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है, एक तरीके से उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। उसके जवाब में भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया था। तो ये सारे जो घटनाक्रम है वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं डर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वो बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना करने से। कब तक बचेंगे फिर? कब तक बचेंगे तो कहना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अजीबोगरीब विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं नरेंद्र मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड, मतलब वो जताने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कितने बड़े मेरे दोस्त हैं। साथ ही वो कहते हैं बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है और इतने दिनों से भारत के ऊपर वो इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए हैं और दूसरी तरफ वो उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं या वो किसी दूसरे देश के दबाव में कोई काम करते हैं। लेकिन ट्रंप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ था कि दरअसल उनकी दखलंदाजी की वजह से या थर्ड पार्टी की दखलंदाजी की वजह से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ था। उसके बाद वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में झुककर रूस से अब तेल लेना बंद करने वाला है। तो इस संदर्भ में ये सारी जो बातें हो रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रही है, उनके लिए बहुत ही परेशानी पैदा कर रही है और इसी वजह से विपक्ष को लगातार उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल रहा है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ये सारी बातें जानबूझकर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चीज के लिए सजा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये उनकी स्वभावगत कमजोरी है कि वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बर्ताव करते हैं वैसे जेलेंस्की के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो पुतिन के साथ बर्ताव करते हैं, वैसे वो चीन को भी हड़काने की कोशिश करते हैं, वैसे तमाम देशों के अभी जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वहां गए थे, प्रधानमंत्री वहां पे गए थे और उनके एम्बेसडर को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने की है, तो क्या ये उनकी स्वभावगत कमजोरी है या स्वभावगत या उनकी खास शैली है जिसको उन्होंने अपने डिप्लोमेसी का एक बड़ा हथियार बना रखा है या वो जानबूझ के भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं या वो है। ये थोड़ा सा हमारे ख्याल से रिसर्च का विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये बात हमारे और आपके गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि हमें और इस देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो ट्रंप और वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके लिए उन्होंने तो जाके वोट भी मांगने की कोशिश की थी। तो उस संदर्भ अगर हम देखेंगे तो ये जरूर उनके लिए तकलीफदेह है और जरूर वो निश्चित तौर पर ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेड डील के बाद अगर भारत यानी कि मोदी सरकार झुकी जो ट्रंप कहते हैं और अगर एक सिलसिला होता कभी तो खत्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ट्रंप तो झुकेंगे ऐसा कहना भी मुश्किल है और क्या भारत झुकेगा वो कहना भी मुश्किल है, तो क्या ट्रेड डील में कुछ होगा? देखिए जो भारत के ऊपर इस वक्त अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा जो है वो टैरिफ लगा हुआ है ब्राजील के साथ 50% का टैरिफ, 25% का टैरिफ तो वैसे ही लगा हुआ था और 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ है
वो इस बहाने लगाया गया कि भारत रूस से ऑयल खरीदता है। और पिछले दिनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक कहने की कोशिश की थी कि जो रूस का जो युद्ध है, जो जंग है, वो भारत फंड करता है। कहने का मतलब ये था कि चूंकि भारत रूस से सस्ते में तेल खरीदता है और रूस जो है वो भारत को तकरीबन तकरीबन 30% से ज्यादा उनकी ऑयल सप्लाई जो है वो रूस से इस वक्त आ रही है, जब से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से। तो और इस मायने में जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उस जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने की जो जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, उन्होंने पहले से ही रूस से तेल खरीदने में थोड़ी कटौती करनी शुरू कर दी है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में कहा जाता है, भारत पेट्रोलियम के बारे में कहा जाता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में कहा जाता है, मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में कहा जाता है। ये सारी जो सरकारी जो जो सार्वजनिक उपक्रम की जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्होंने जुलाई के महीने से ही रूस से तेल लेने में काफी कटौती करनी शुरू कर दी है। अभी जो एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका जो रिलायंस की कंपनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर रूस से ऑयल खरीदती है, उसको अपने यहाँ रिफाइन करती है और रिफाइन करने के बाद उसको दुनिया के दूसरे मार्केट्स में उसको उसको बेचती है और उसकी वजह से लाखों करोड़ों डॉलर वो मिलियन बिलियन डॉलर वो कमा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 23 अक्टूबर 2025 को ये कहा है कि रूस से जो ऑयल खरीद रहे हैं, उसको फिर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का दबाव अब भारत के ऊपर काम कर रहा है। भारत की जो सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां हैं, जो रिफाइन जो 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 ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, इन कंपनियों ने रूस से तेल लेने में कटौती करनी शुरू कर दी है। अब दबाव रिलायंस कंपनी के ऊपर भी है। रिलायंस भी इस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो दबाव बिल्कुल स्पष्ट है। और ट्रंप ने जो बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यह वायदा किया था कि जल्द ही रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, लेकिन उसको कम करने में टाइम लगेगा, क्योंकि भारत जो है 80% से ज्यादा जो भारत की जरूरत है ऑयल की, पेट्रोलियम ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सडनली हम उस पे कटौती नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भारत में एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, तो वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप का दबाव अब भारत के ऊपर करना शुरू हो गया है और भारत अब ऑल्टरनेट रास्ते भी खोजना उसने शुरू कर दिया है। हम अपने दर्शकों की बात और बता दें कि दरअसल वेनेजुएला और ईरान, ये दो देश हैं जिनके ऊपर अमेरिकी सैंक्शन लगा हुआ है और भारत ने ईरान से ऑयल लेने में बहुत कमी कर दी है। बल्कि ये कहें कि लगभग हमने उसमें खत्म कर दिया है। जबकि भारत और ईरान के रिश्ते न केवल आज के समय में बल्कि सदियों से बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमने एक बहुत अच्छा दोस्त अमेरिका के दबाव की वजह से खोया है। वेनेजुएला से हमारे रिश्ते कभी उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से रूस या ईरान के साथ रिश्ते थे, लेकिन वेनेजुएला पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है और वहां से भी हमने ऑयल लेना बंद कर दिया है। तो वेनेजुएला, ईरान और अब रूस, तो कहीं ना कहीं हम भले ही कुछ भी कहे, भारत सरकार कुछ भी कहे कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव काम कर रहा है और उस दबाव के तहत आप देखिएगा आने वाले समय में भारत को रूस से या भारत की कंपनियों को रूस से तेल लेने में कटौती करनी पड़ेगी और हो सकता है कि हम एक बार फिर 2022 के पहले की स्थिति पहुंच जाए, जब हम रूस से सिर्फ 3-4% ही ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते थे। दबाव काम कर रहा है, यानी कि झुक रहे हैं हल्के फुल्के। जब अमेरिका की बात आती है तो इंदिरा गांधी का जिक्र होता है और फिर उसके बाद जो मैंने शुरुआत में सवाल उठाया कि जाते जाते पीएम मोदी की छवि क्या कमजोर लीडर की बनने वाली है, क्योंकि अगर झुके तो फिर इतनी छवि बनाई पीआर करवा के, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग लीडर, विश्व गुरु, अंकुर, इसमें और तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब भी इंदिरा गांधी से तुलना की जाएगी तो उस घटना का जरूर जिक्र किया जाएगा जब 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की थी, भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं थी और उनके लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था अमेरिकी प्रशासन के तौर पर, जो शायद यह कहना उचित भी नहीं होगा। तो भारत की एक छवि वो थी कि भारत कभी किसी देश के दबाव में नहीं आता है और इंदिरा गांधी को इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता है कि अमेरिकी दबाव की परवाह न करते हुए उन्होंने माफ करेगा, बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश नाम का एक नया देश क्रिएट किया था। एक तरीके से पाकिस्तान में दो टुकड़े हुए थे।
आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से उनकी उस छवि को लगातार नुकसान हुआ है और वो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर कम से कम अमेरिका के मामले में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के लगातार भारत के ऊपर हमला करने के बावजूद भी वो तुर्की ब तुर्की उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और या तो वो देना नहीं चाहते हैं या फिर दे नहीं पा रहे हैं, या कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो चुप रहते हैं। बिल्कुल, अब जो भी मजबूरी हो उसका खामियाजा तो भारत को भुगतना पड़ रहा है और ये बात तो सच है कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा ट्रंप कार्ड चला कि पीएम मोदी की बनी बनाई छवि, करोड़ों रुपए जो खर्च किए पीआर पे, वो सब खिसक गई, ध्वस्त हो गई, धसक गई, कुछ भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर अब यही है कि अब कब तक ये सिलसिला चलेगा, ये सवाल तो अभी उठाया, लेकिन ये सवाल कई बार उठेगा कि अगर फिर से ऐसा किया तो फिर यही सवाल उठेगा कि चलेगा कब तक। लेकिन जैसा कि आशुतोष सर ने बताया कि झुकाव दबाव काम कर रहा है, झुकाव हो रहा है, तो जब बिछ जाएंगे अगर कोई हमारा नेता, कोई भी नेता, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर उसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा पीएम मोदी को भी और बीजेपी की राजनीति को भी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.